आज हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में, यानी कि मैप्स के बारे में। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी के सतह को या उसके किसी भी भाग को अगर हम समतल सरफेस पे, समतल जगह पर उसको ड्रॉ करें तो उसको मानचित्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से पेपर पर बने मैप को लेते हैं तो वो एक फ्लैट सरफेस यानी कि समतल सरफेस पर बना हुआ एक ड्राइंग होता है, ठीक है, अर्थ का, इसीलिए उसको मैप बोलते हैं। इसके अलावा आप स्टेंसिल्स लेने जाते हैं, ठीक है, तो स्टेंसिल्स भी क्या होती है? एक फ्लैट सरफेस पे होती है, उसको भी एक तरह का मैप बोलते हैं। ठीक है, आप आज के टाइम पे गूगल मैप यूज़ करते हैं, वो भी एक क्या होता है? मोबाइल की फ्लैट स्क्रीन पर होता है, इसीलिए उसको भी मैप बोलते हैं। ठीक है, देखो, ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस, समतल नहीं, ये सतह होगा, सरफेस को सतह कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैप। ठीक है, अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो है वो मैप के अपोजिट होता है। ठीक है, मैप तो फ्लैट सरफेस पे अर्थ के एरिया को दिखाता है, जबकि ग्लोब जो होता है वो स्फेरिकल शेप में दिखाता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप क्या होता है? गोल आकार का होता है। ग्लोब जो है वो गोल आकार का होता है और उस गोल आकार पर वो पृथ्वी के सरफेस के, यानी कि पृथ्वी के पार्ट या पृथ्वी के सतह को दिखाता है। ठीक है, ये गोल स्फेरिकल शेप का होता है, यानी कि ये बीच से बिल्कुल उभरा हुआ होता है और नॉर्थ पोल में ये कम उभरा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे चपटा हुआ होता है, तो इसीलिए इसको लाइक अर्थ यानी पृथ्वी की तरह कहा गया है। किसको? ग्लोब को। ठीक है, ग्लोब जो है वो ट्रू एंड मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, यानी कि वास्तविक और छोटा रूप है पृथ्वी का। ठीक है, अब जो मैप है वो हमारे किस काम आता है? ठीक है, तो वो लोकेशन यानी किसी स्थान का पता करने में और डायरेक्शन यानी कि दिशाओं को बताने में हमारी मदद करता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप मतलब कि जो मैप है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है या हमें क्या चीज़ दिखाता है? तो वो है डिस्टेंस। मैप जो है वो हमें दूरी को दिखाता है, डायरेक्शन यानी कि दिशा को दिखाता है, सिंबल यानी कि प्रतीकों को दिखाता है। ठीक है, जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते होंगे उसमें छोटे छोटे सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि टी स्टॉल कहाँ पर है, कोई स्टेशनरी शॉप कहाँ पर है, तो उसका एक सिंबल बना होता है। हर मेट्रो स्टेशन का एक सिंबल बना होता है। ठीक है, देखो, हमारे मैप में कुछ स्पेसिफिक कलर होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमें वाटर को दिखाना है ना, तो मैप में ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है, और अगर हमें प्लेट्यूज को दिखाना है यानी कि पठार को दिखाना है तो येलो कलर का यूज़ होता है। ठीक है, अगर हिल्स या माउंटेन्स को दिखाना है तो कलर यूज़ होता है ब्राउन। अगर ग्रीनरीज को दिखाना है यानी कि घास स्थल को दिखाना है, ग्रासलैंड को दिखाना है, तो कलर का यूज़ होता है ग्रीन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप, यानी कि मानचित्र के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार के बारे में पढ़ेंगे वो है फिजिकल मैप, जिसको रिलीफ मैप भी कहते हैं, यानी कि भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वो होता है जो कि पृथ्वी के भौतिक विशेषताओं को बताता है, यानी कि वहाँ पर माउंटेन्स का एरिया कौन सा है, पठार का एरिया कौन सा है, समतल जगह कहाँ है। ठीक है, नदियों को दिखाएगा, महासागरों को दिखाएगा। ठीक है, जो मानचित्र इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं उनको बोलते हैं भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप। जैसे कि ये इंडिया का मैप ले रखा है, ठीक है, अब इसमें इंडिया के मैप में इंडिया की कुछ फिजिकल फीचर्स को दिखा रखा है। जैसे कि ये वाला पार्ट जो है वो हिमालयाज़ है, येलो वाला पोर्शन जो है वो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान वाला एरिया, ये ब्राउन वाला एरिया जो है वो प्लेट्यूज़ का यानी कि पठार का एरिया है, ये जो डार्क ग्रीन है ये घाट है। ठीक है, घाट यानी कि जो समुद्र के किनारे के होते हैं। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। तो ऐसे मैप को क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा फिजिकल मैप। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप को पढ़ते हैं। तो मैप का सेकंड टाइप है पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र।
राजनीतिक मानचित्र कौन से मानचित्र होते हैं? जो कि किसी गांव, शहर, किसी कंट्री या उसके नेबर कंट्रीज़ होती हैं या स्टेट को दिखाती हैं, उनकी बाउंड्रीज़ के साथ, उनकी सीमाओं के साथ। जैसे कि यहाँ पर इंडिया का मैप ले रखा है और साथ में उसके पड़ोसी देशों को दिखा रखा है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया की भारत के पड़ोसी देश है, उसकी बॉर्डर के साथ, यानी कि उसकी बाउंड्रीज़ के साथ दिखा रखा है, ठीक है। अफ़गानिस्तान है, इसकी बाउंड्रीज़ को दिखा रखा है। नेपाल है, यहाँ पर इंडिया की उसके नेपाल के बाउंड्रीज़ के साथ दिखा रखा है। भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये सारे इसके पड़ोसी देशों को दिखा रखा है। तो ये किस टाइप का मैप हो गया? पॉलिटिकल मैप, यानी कि राजनीतिक मानचित्र। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ मैप। तो मानचित्र का तीसरा प्रकार है थीमेटिक मैप, यानी कि इसको हिंदी में भी थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं, ठीक है। थीमेटिक मैप्स वो मैप होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को बताते हैं, यानी किसी विशेष जानकारी को बताने के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे कि आपने किसी मूवीज़ में देखा होगा कि किसी खजाने को ढूंढने के लिए कोई मैप तैयार किया जाता है, तो वो किस में आ जाएगा? थीमेटिक मैप में, ठीक है। या इवैक्यूएशन मैप, जैसे कि ये स्कूल्स में भी लगे होते हैं और हॉस्पिटल्स में भी देखने को मिलते हैं कि इमरजेंसी के टाइम में, आपातकालीन की स्थिति में कहाँ से एग्जिट लिया जाए, तो उसके लिए जो मैप बनाए जाते हैं वो है इवैक्यूएशन मैप, वो थीमेटिक मैप कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये मिलिट्री सोल्जर्स होते हैं वो अपने अटैक करने की जो स्ट्रेटजीज़ को लेकर एक मैप बनाते हैं, ठीक है, उसको भी थीमेटिक मैप के अंदर डाला जाता है।